बोलिए पंडों सरकार की। कहां से आए? पास में आइए। और पास में आओ। राजस्थान से। अभी मत आ जाओ। कहां से आए हो? राजस्थान। बोलो क्या बात है? पूरे परिवार में दुखी है साहब। पूरे परिवार दुखी है। पूरे परिवार दुखी है। तो आपने कहीं झाड़ फूक नहीं कराया, दिखाया नहीं है? नहीं, गया था अहमदाबाद, गया था अहमदाबाद। क्या बताया वहां पे? उन्होंने बताया कि आप कोई ब्रह्म राक्षस लगा हुआ है। ब्रह्म राक्षस है। और क्या बताया? और मेरे फादर को बताया। क्या बताया? माता तो माता जी है? फादर को है? पिताजी को। क्या क्या पिताजी क्या है? पितर। हाँ, उन्होंने यही कहा, ऐसा बोला। हाँ। और कुछ बताया? और कुछ नहीं बताया। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, हम क्या बताते सुने। भंवर सिंह प्रेत बने हैं, पत्थर की मूर्ति आपने बैठा रखी है। क्या उन्होंने बताया कि पत्थर की मूर्ति बना रखी? हैदराबाद वालों ने बताया था क्या? ये माइक से बोलो। नहीं बताया। ये हम बता रहे हैं, सुने। आपने अपने पिता को पत्थर की मूर्ति बना के स्थापन दिया है। वहीं पे हनुमान जी का मंदिर है। और उसमें तुम्हारा छोटा भाई पुखराज पूजा करता है। बोलो हाँ या नहीं? हाँ। अपन तो बताएंगे, सीमा फाड़ के बताएंगे। तुम टिका देना, जिसको कोई भी केस भेजो बॉर्डर पे टिका देना, हम बॉर्डर पार करा देंगे। हाँ, हम ऐसे गुरु के चेला हैं कि बॉर्डर पूरा ही पार, जहां फिर पकड़ जाओ पाकिस्तान में। हाँ, 10 अक्टूबर सन 2024 तक घर में सुख शांति होगी, आशीर्वाद है। और पति लेखराज की पेट की पीड़ा ठीक होगी। पिता भंवर का स्थान स्थापित, और उनके अंदर ब्रह्मराक्षस नहीं है, उनके अंदर गौड़ वास करता है। क्या बोले? ब्रह्मराक्षस नहीं है उनके अंदर, उनकी प्रतिमा में गौड़ वास करता है। क्योंकि आपके भंवर सिंह तो प्रेत योनि में आ ही नहीं, मुक्त हो गए, पत्थर की मूर्ति में दूसरा बैठ गया। मेरी बात समझे? हाँ, समझ गया। तुम्हारे पिताजी का तो मोक्ष हो गया, लेकिन किसी के कहने पर आपने भंवरलाल को बैठा लिए पत्थर बना के। और उसमें एक गौण शक्ति अंदर घुस गई प्रतिमा के अंदर। इसलिए खाली घर नहीं बनाना चाहिए, उसमें एक दीपक रखना चाहिए, तो घर में कोई घुसता नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में नियम रहा है, कभी कभी देखने को मिलता रहा है, हमारे यादव जी बैठे हैं डॉक्टर साहब, कि घर में यदि आप देखने नहीं जाओ तो कोई घुस जाता, और कब्जा कर दे, निकलता ही नहीं है फिर। और कमो कमो जबरदस्ती ऐसे लोग घुस जात कि को लड़े इन कुत्तन से, इन डाकुओं से को लड़े। तासे आदमी का भाड़ में जाए, अपने बच्चा सुरक्षित रखो, हम फिर दौरा बना ले हैं। तो इसलिए उतने ही घर बनाओ जितने में दीपक रख सको, क्योंकि इसमें गौड़ घुस गया है। और ये गौड़ कौन सा घुसा है? आदिवासी गौड़ शक्ति घुसी है, जो बंगाल से निकली है। समझे ना? तो ये भंवरलाल जी की प्रतिमा उठाओ और गंगा में विसर्जित कर दो, और गौड़ के नाने हम दे रहे कील, तो वहां गाड़ देना, तो गौड़ वहीं गड़े रहे हैं जिंदगी में, मरे जाए स्वाहा। समझे कि नहीं? समझा। समझे? समझा। भैया इनको बाहर निकाल दो, साइकोलॉजिकल हटाओ उनको बाहर। दूसरा पॉइंट, आपके ग्राम बरूणा नागद में आप स्थापित संतराम जी के खेत के पास कुआं है, उसी खेत से लगा हुआ सर्वे नंबर आप बताएं। सर्वे नंबर तो साहब नहीं जानते, लेकिन उस खेत के बगल से संतराम जी का खेत है, वहीं कुआं है। वहीं कुआं की मिट्टी को लेकर के मड़िया में फेंक देना, एक ब्लास्ट हो जाएगा, और तुम्हारे पिताजी की प्रतिमा को सर्वसम्मति से किसी तीर्थ स्थल की जलधारा में समावित कर देना, गौड़ का छुटकारा हो जाएगा। आशीर्वाद है।
हाँ बताएंगे, मिट्टी कैसे फेंकना है वो बताएंगे। ठीक है गुरु जी। ठीक है। ठीक। और यहां पर आने वाले अमावस्या पर्व पर आपको 2 महीना 17 दिन रहना है यहाँ। ठीक है। कितने रहना है? 2 महीने 17 दिन। आप तो कई जगह मंदिरों में गए होंगे, कई जगह भटके फिरे, वहां तुमने 15 दिन 20 दिन रहे। यहां तुम्हें जितना मैंने बता दिया, यदि इतना बताया हो तो बताओ। आए दो मतलब क्या नहीं बताया महाराज। आपको संतुष्टि मिली? हाँ मिली महाराज। बोलिए पंडोखा सरकार की। आपको 5,000 रुपए के, आपको 5,000 रुपए के 1 महीने निरंतर चना बंटवाना है। चने पहला परोसा पुष्पावती में, और उसके प्रतिदिन चने को फुला करके बगैर प्याज के बाल भोग में वितरित कराइए। सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। ले जाइए। ध्यान रखना सोनू महाराज जी, जब यहां रुकेंगे तब की बात है, नहीं तो पहले ही बंटवा दो, नहीं अगले व्यक्ति 5,000 और लग जाए। जाओ पहुंचो।